करण, ये देखो, दादी ने ये प्रसाद का सिंदूर दिया है। मुझसे कहा है कि करण से कहना तुम्हारी मांग भरते। बेटा, अब आप अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर भरिए। नहीं, मतलब ऐसा नहीं हो कि पिछली बार की तरह फिर से मैं सिंदूर करूं तुम्हारी मांग में, तुम क्लास लेकर मेरी खटिया खड़ी कर दो। आई नो और इसकी क्लास तो मैं तुम्हारे लूंगी, अगर मांग नहीं भरी तो चुपचाप सिंदूर लगाओ। ओके, योर विश इज माय कमांड। बेटा, ये प्रसाद सब में वितरित कर दो। क्या हुआ लक्ष्मी? नाराज हो मुझसे? सबसे एंड में तुमने मुझे प्रसाद दिया, जबकि सबसे पुराना रिश्ता है हमारा। अरे ये क्या कर रही हो तुम? पैर छू रही हो तुम्हारे? करण और कृष दोनों भाई है, तो इस नाते तुम तो मेरी जेठानी हुई ना। और पूजा में तो बड़ों का आशीर्वाद लिया ही जाता है। तुम्हारी ये नौटंकी बंद करो। मेहमान बन के आई हो ना, तो मेहमानों की तरह रहो और उसके बाद अपना रास्ता नापो। कल ही मिल लो। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारा मेहमान बनने का, लेकिन मेरा सिर्फ एक ही एजेंडा है, तुम्हारी बर्बादी। और उसके बिना तो मैं रास्ता नहीं नापने वाली। और शुरुआत होगी आज रात से। तो किससे शुरू करूं? तुम्हारे नए पति से या तुम्हारी फेवरेट दादी से? Congratulations to our new beginnings, लक्ष्मी दीदी। बर्बादी की शुरुआत आज रात से होगी। ऐसा क्यों कहा जिया ने? सच में कुछ करने वाली है क्या? कर भी सकती है, वो तो कुछ भी कर सकती है। जिया!
मैंने कहा था ना कि तुम्हारी बर्बादी की शुरुआत आज रात से होगी। हो गई शुरू। दादी, हाँ लक्ष्मी, क्या हुआ दादी को? दादी खून बेड पर खून है। दादी का खून हो गया। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने देखा दादी का खून हो गया। चलो मेरे साथ। करण देखो दादी को। जिया ने उनका खून कर दिया। इसलिए कल के लिए दादी के कमरे में जो मेरी हालत हुई थी, उसके बाद मुझे तो लग रहा था कि मैं पागल ही हो जाऊंगी। अतीत की पुरानी यादें मेरे दिमाग में शोर कर रही थी, और तुमने जिस तरीके से संभाला, मेरे दिमाग का वो शोर शांत हो गया। सुकून वाली शांति महसूस हुई। उसके लिए थैंक यू। जिंदगी भर तुम्हें संभालूंगा, तुम्हें हर शोर से बचाऊंगा, तुम्हें सेफ रखूंगा। अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए तो तुमसे हमेशा कहता हूं मैं, ट्रस्ट मी, मैं हूं ना। करण, लक्ष्मी, नीचे आओ बच्चों। दादी का टाइमिंग आजकल कुछ ज्यादा ही खराब होता जा रहा है। एक काम करो, तुम जाओ दादी के पास में एक इम्पोर्टेंट फोन कॉल करके आता हूं। तुम वेट करोगी क्या थोड़ी देर? जाओ। अब तुम्हारी दुनिया ऐसी घूमने वाली है लक्ष्मी कि सुकून, शांति शोर में बदल जाएगी, और ऐसा शोर होगा कि तुम्हारा दिमाग फट जाएगा। मम्मी जी, आप अभी भी मुझसे नाराज हैं? नाराजगी? तूने मेरे खानदान की इज्जत को कलंकित किया है, ये छोटी बात नहीं है। और ऐसी गलती की सजा नाराजगी नहीं होती भवानी। शुक्र कर, मेरे करण का दिल बहुत बड़ा है, जिसने तेरी नाजायज औलाद को अपने घर का हिस्सा मान लिया है। पर मैं तेरे इस पाप के साथ कभी रिश्ता नहीं जोड़ूंगी। ये घर, ये विरासत मेरे खानदान के खून की है, कृष की नहीं। वो इस घर का वारिस कभी नहीं हो सकता। कह देना उसको अपनी हद में रहे। ये बुढ़िया नहीं मानेगी, ये मेरे क्रश को कुछ नहीं देगी, सब कुछ उस करण और लक्ष्मी पर लुटा देगी। ये सर क्यों घूम रहा है अचानक?
जी दादी। लक्ष्मी, हाय रब्बा, कितनी सोहनी लग रही है। थैंक यू। इधर आ मेरे पास। ये ले, ये सिंदूर की डब्बी है। सुबह मैं शिव शक्ति के मंदिर गई थी ना, वहाँ पंडित जी ने प्रसाद के साथ ये सिंदूर की डब्बी भी दी मुझे। अच्छा। तो ऐसा करना, अन्न ग्रहण करने से पहले कर्ण को बोलना तेरी मांग में लगा देगा। इससे पता क्या होता है, पति और पत्नी के बीच प्यार और भी गाढ़ा हो जाता है। ठीक है, जाओ। करण, ये देखो, दादी ने ये प्रसाद का सिंदूर दिया है। मुझसे कहा है कि करण से कहना तुम्हारी मांग भरते। लक्ष्मी को पाने के लिए बहुत डेस्परेट हो ना, तो डेस्परेट तरीका फॉलो करो। ये लो, जल्दी रेडी हो जाओ। लो कर, मेरी मांग में सिंदूर भर दो। करण का चेहरा साफ क्यों नहीं दिख रहा है? लक्ष्मी, ये कैसी आवाज थी? लक्ष्मी, करण, तुम यही थे ना? लक्ष्मी, मैं अभी आया हूँ बाहर से। मैनी के साथ बात कर रहा था कॉल पे। तुम तो यही खड़े थे। मैंने लक्ष्मी? तुमसे कहा भी मेरी मांग में सिंदूर भरो, तुम सिंदूर लगाने भी जाने वाले थे। ये देखो। लक्ष्मी, मैं अभी आया हूँ अंदर, मैं बाहर था, कॉल पे बात कर रहा था। लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। सिट, कम ऑन, सिट। नहीं, कोई तो था, पर से चक्कर भी आ रहे हैं मुझे। पता नहीं, कुछ तो किया है इस जिया ने।